अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल ID भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का इमेज आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन दी फिगर ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो हमने फिगर बनाकर आपको दी है, इस फिगर में ABC एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस फिगर में देखें, यहां पर A मेंशन्ड है। ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट हुई A से, ये B से पास हुई और कहां तक गई, यहां तक गई जहां पे लिखा हुआ है C। तो इसी लाइन को स्ट्रेट लाइन ऊपर कहा जा रहा है जो कि है ABC। तो ये आपको स्टेटमेंट में बताया गया है। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट ADB इज इक्वल टू BDC। ये दोनों एंगल्स हैं। पहले वाला एंगल कैसे है, इसका मतलब है A और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। ये हैट एंगल को शो करता है और जो लेटर बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, इसी पे जो एंगल बन रहा होता है उसी को हम यहां पर कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ADB से मुराद है वो एंगल जो A और B के दरमियान D पे बने। तो देखिए यहां पर A है, यहां पर B है और A और B के दरमियान D बनता है यहां से लेके सिर्फ यहां तक। तो ये जिस एंगल को मैंने अभी येलो कलर के साथ शेड किया, ये होगा ADB यानी A और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल यानी ADB इक्वल है किसके, BDC के। BDC का मतलब है B और C के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। इसको मैं डिफरेंट कलर के साथ यहां पे बना देता हूं। तो B और C के दरमियान D पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो B यहां पर मौजूद है, C यहां पर मौजूद है और B और C के दरमियान D बनता है यहां से लेके सिर्फ यहां तक। तो ये है आपके पास BDC। तो वो कह रहे हैं कि ADB जितना एंगल है उतना ही BDC भी एंगल है। ये दोनों इक्वल है, जितना ये है उतना ये है। आगे वो कह रहे हैं कैलकुलेट करके दिखाएं। आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। किसको कैलकुलेट करके दिखाना है, पहले पार्ट में BDC को यानी इसी एंगल को आपने कैलकुलेट करके दिखाना है जो अभी आपको मैंने बताया, जो कि इक्वल है ADB के। यानी जितना ADB होगा उतना ही BDC होगा। तो पहले पार्ट में तो आपने B और C के दरमियान D पर बनने वाला एंगल यानी BDC को ही फाइंड आउट करके दिखाना है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है CBD भी आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। ये भी एक एंगल है, कौन सा एंगल, C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। यहां पर C मेंशन्ड है, यहां पर D मेंशन्ड है और C और D के दरमियान B आ रहा है यहां पर। तो ये वाला जो एंगल होगा, आप कह लें एक तरह का C से लेकर D तक का, तो ये जो एंगल है जिसको मैं आप शेड कर रहा हूं, ये है आपका CBD। ये भी आपने दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये जो इन पे हैट लगा होता है बीच वाले लेटर्स के ऊपर, ये इनके एंगल्स को शो कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई और आपको ये फिगर भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मैं यहाँ पर ये जो है वर्किंग जो की है ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसको दोबारा से जब मैं चीज़ों को यहाँ पर लिखूंगा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंशन करता हूँ कि हम करने लगे इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, BDC यानी वो एंगल जो B और C के दरमियान D पे बन रहा है। अब देखें हम यहाँ पर जो चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है पहले से गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ADB और BDC इक्वल है। ADB था ये वाला एंगल, दोबारा से बना रहा हूँ आपके लिए, और BDC था ये वाला एंगल B और C के दरमियान D पे। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि इन दोनों का नाम, क्योंकि ये एक जैसे हैं, इनकी ये कोई x डिग्री के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं आसानी के लिए कि भाई जितना एंगल ADB है उतना ही एंगल BDC है। तो हम इनका एक ही नाम रख देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जितना एंगल ADB है उतना ही BDC है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का नाम क्या है, कोई x डिग्री। ये हमने खुद से लेट कर लिया। इसका मतलब ये भी x डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, x डिग्री। अब आपको मैंने ये चीज़ बताई भी है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में कोई मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपको कम से कम उसके दो इंटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए। उन दो की मदद से आप तीसरा एंगल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर आउटलाइन बनाकर आपको दिखाऊं तो आप देखें ये कंप्लीट एक एंगल है और इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो आप देखें ये एक, अगर आप देखें इस आउटलाइन के लिहाज से ये कंप्लीट एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स टाइप बना हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। यहां पे देखिए उन्होंने मैं खुद से एंगल बताया हुआ है 20 डिग्री का। तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को सोचूं, इसको आप CAD भी पढ़ सकते हैं, DAC भी पढ़ सकते हैं। इस बड़े वाले हम राइट एंगल ट्राइंगल को सोचें तो इसके दो एंगल गिवन है, एक यहां पर गिवन है 20, एक यहां पर गिवन है 90। और अगर मैं इन दोनों को शामिल करके एक ही कर लूं, यानी जितना यहां से लेकर यहां तक है इन दोनों को मिला लूं, इन दोनों को मिलाने का मतलब है इन दोनों को ऐड कर लूं, यानी ये हो जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री जो कि बन जाएगा 2x डिग्री।
तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये बनता है 2x डिग्री एंगल। तो आप देखें आपको इस बड़े वाले ट्राइंगल में दो एंगल्स पहले से पता है, तीसरा आपका मिसिंग है, तो इसको आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस बात को कि अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखें जिसका नाम आप DAC कह लें, ADC कह लें, कोई भी इशू की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें DAC जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, तो इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स तो ये हैं x डिग्री और x डिग्री, इनको मिला के देखेंगे तो 2x होगा। आप 2x भी लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए। तो x डिग्री प्लस x डिग्री, दो एंगल तो ये हैं 1 2, ये हाफ ऑफ हुए हैं, मतलब है तो ये पूरा का पूरा एक ही एंगल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो और बाकी एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल यहाँ पर है एक 90 डिग्री और तीसरा एंगल यहाँ पर है जो कि था 20 डिग्री। तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है, तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को आप इसके बिल्कुल पैरेलल मेंशन करेंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या था, DAC। इस DAC वाले ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम। तो अब आप देखें ये x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x डिग्री, और 90 में आपने 20 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, इक्वल टू का साइन वैसे ही और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर जो ये 110 लिखा हुआ है इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब आपने जस्ट 180 में से 110 को माइनस करना है, तो 180 में से 110 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 70 डिग्री और यहाँ पे रह जाएगा 2x डिग्री। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं पे रहने दे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 70 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। अब 70 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 35। किसी भी चीज़ को 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है उसका हाफ कर देना, तो 70 का हाफ कितना होता है, 35, इसलिए आप यूँ ही कहेंगे कि 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 35 टाइम्स 70 होता है। तो आपके पास x डिग्री इक्वल आ गया 35 डिग्री के। तो आप ये दोनों चीज़ें सेम है, तो अगर आप इनको डिग्री के बगैर भी लिखना चाहें यानी कंपैरिजन कर लें डिग्री के लिहाज से सेम है, तो नीचे वाली चीज़ें भी आपस में इक्वली होनी चाहिए। तो x आप लिख सकते हैं खाली 35 के भी इक्वल बगैर डिग्री का सिंबल यूज़ किए। अब ये x था क्या, x का नाम तो रखा हुआ था कि x बेसिकली था ADB और BDC, क्योंकि दोनों इक्वल थे, जितना BDC होना था उतना ही ADB होना था। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये x आ गया है 35, इसका मतलब BDC भी 35 है और ADB भी 35 है। तो हमने यहाँ पे लिख देना इस चीज़ को कि हमें पता था कि ADB और BDC दोनों इक्वल हैं और इनका नाम हमने x डिग्री रखा था, और अब हम वो निकाल चुके हैं और वो x डिग्री कितना है, वो है 35 डिग्री, जिसको आप खाली 35 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट तो हो गया, आपने पहले पार्ट में इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ गया 35 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना था। याद रखिए मैंने ये दो एंगल्स हाफ ऑफ हुए थे, मैंने इनको मिलाया है, मिलाने का मतलब इनको सम किया है, तभी ये x प्लस एक्स 2x यहाँ पे बने हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बड़े वाले ट्राइंगल को सॉल्व किया है जिसमें दो एंगल्स गिवन थे और तीसरा एंगल हमने खुद से x की मदद से फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये पहला वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना था, CBD का मतलब है C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। यहाँ पे C है, यहाँ पर D है और C और D के दरमियान B आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, इसका नाम है बेसिकली CBD। तो आप देखें ये वाला जो एंगल है ये भी एक तरह के एक ट्राइंगल के अंदर ही मौजूद है, और इसकी मैं अगर बाउंड्री बना दूँ तो आप नोटिस करें मैं इस ट्राइंगल की बाउंड्री बना रहा हूँ, तो ये एक इस तरह का ट्राइंगल है और इसी के अंदर ये एंगल मौजूद है जो कि मैंने ब्लैक कलर के साथ आपके लिए शेड भी किया हुआ है, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना हो तो उस ट्राइंगल के कम से कम दो इंटीरियर एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इसका आप नाम DBC भी कह सकते हैं, CBD भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात है, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पे DBC अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें आपको एक एंगल उन्होंने पहले से बताया हुआ 20, एक आपने अभी अभी फाइंड आउट किया था। आपको पता है कि BDC जो था और CBD जो था, BDC जो था और ADB जो था दोनों इक्वल थे। तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है ये BDC बनता है, और ये आपने अभी पहले पार्ट में फाइंड आउट किया, ये 35 डिग्री है। तो ये तो आपको पहले से पता है, ये भी आपको पहले से पता है, तो दो एंगल्स पता है, तीसरा निकालना बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम है DBC, आप इसको CBD भी कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमारे पास क्या है कि जो मिसिंग एंगल है CBD, आप इसको लिख लें, जो मिसिंग एंगल है इसमें ऐड कर दें जो बाकी दो एंगल्स गिवन है, एक 20 गिवन है और एक 35 अभी हमने निकाला था पहले पार्ट में। तो एक है 20 डिग्री
प्लस तीसरा था 35 डिग्री। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। और यहाँ पे भी आप इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल DBC। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो CBD तो ये वाला एंगल है ना जिसको हमने फाइंड आउट करना है, ये तो वैसे का वैसे ही आपको नीचे इस तरह लिखना पड़ेगा। अब 35 में आपने क्या ऐड करना है, 20। तो अगर आप 35 में 20 ऐड करते हैं तो ये आपके पास आता है 55 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 डिग्री इक्वल टू का साइन 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अभी 55 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस 55 यहाँ कर 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। अब जस्ट आपने 180 में से 55 डिग्री को माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री होता है 125 डिग्री। तो आपके पास देखें CBD की भी वैल्यू आ गई, यानी वो एंगल जो C और D के दरमियान B पे बनता है वो कितना है, 125 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया 125 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट करने थे। तो अगर आप पहला पार्ट कर लेंगे तो उसी से आपको आसानी मिलेगी कि आपको ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा जिसका नाम BDC है, और इस एंगल की मदद से और जो पहले से 20 डिग्री दिया हुआ है इस एंगल की मदद से आप इस ट्राइंगल में, जिसकी मैंने येलो कलर के साथ ये आउटलाइन बनाई हुई थी, इसका ये थर्ड मिसिंग एंगल जिसका नाम CBD है, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।